नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसके सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो प्रोसेसर का इतिहास। द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटेशन ट्रेसेस बैक टू द बैकस। तो तुम्हारी इतिहास है कंप्यूटेशन गणनाओं का, हमें कहाँ ले जाता है? बैकस की तरफ ले जाता है, जो कि हमारा एक मैनुअल डिवाइस है। ठीक है, एक मैनुअल उपकरण है जिसका इस्तेमाल किया जाता है अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के लिए। जो हमारी अंगणितीय गणनाएं हैं उनको करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था हमारा बैकस के द्वारा। ठीक है, आज भी बैकस का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड पॉइंट की बात करें, ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इन 1643। तो ब्लेज पास्कल ने पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया 1643 में, जो क्या था? हमारे एडिशन करने कैपेबल था, सब्ट्रैक्शन करने कैपेबल था। इसके बाद क्या हुआ? हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमारा क्या किया गया? एडिशन के द्वारा किया गया। ठीक है, फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन बाय गोटफ्रीड लेबनिज इन द 17th सेंचुरी। तो 17वीं शताब्दी में गोटफ्रीड लेबनिज के द्वारा हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को भी क्या कर दिया गया? कैपेबल बना दिया गया हमारा। ठीक है, क्लियर है बात? फिर बात करें, चार्ल्स बेबेज डेवलप द डिफरेंस इंजन 1832। तो चार्ल्स बेबेज ने हमारा क्या किया? डेवलप किया, विकास किया हमारा डिफरेंस इंजन का 1832 में, जो क्या था? हमारा कैपेबल ऑफ ऑटोमेटिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो हमारे ऑटोमेटिक स्वचालित रूप से अर्थमेटिक जो हमारे अंगणितीय ऑपरेशंस है उनको करने के लिए वो क्या था? कैपेबल था, सक्षम था। क्लियर है बात? नेक्स्ट बात करें, द फर्स्ट लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वाज कंस्ट्रक्टेड एट द मूरे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन 1946। ठीक है, तो 1946 में हमारा पहला हमारा क्या बना? लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बना, जिसका नाम क्या था? हमारा एनिएक। क्लियर है बात? जो कहां पर बना? मूरे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। क्लियर है बात? In 1949, Morris Wilkes developed the electronic delay storage automatic calculator EDSAC, followed by the, इसके बाद क्या हुआ हमारा 1949 में 1949 में तो ये बनाया गया हमारा EDSAC। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसके बाद हमारा फॉलोड बाय द यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इन 1951। तो 1951 में हमारा क्या बनाया गया? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाया गया। इसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाया गया ADVAC। ठीक है, 1952 में। क्लियर है बात? ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी वाज इन्वेंटेड एट बेल लैबोरेटरीज इन 1948। हमारी ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी तकनीक का आविष्कार किया गया बेल लैबोरेटरीज में, क्या गया? 1948 में, लीडिंग टू द रिप्लेसमेंट ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स विद ट्रांजिस्टर्स इन कंप्यूटर डिजाइन। इसने क्या कर दिया? हमारा जो वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था उसको रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा कंप्यूटर डिजाइन में। क्लियर है बात? इन द अर्ली 1960s, 1960 के दशक के शुरुआत में IBM मैन्युफैक्चर्ड लार्ज सॉलिड स्टेट साइंटिफिक कंप्यूटर्स। तो IBM ने हमारा क्या किया? मैन्युफैक्चर किया, बनाया लार्ज सॉलिड स्टेट साइंटिफिक कंप्यूटर्स को, जैसे कि हमारे IBM 1719, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल कंप्यूटर्स ड्यू टू देयर हाई कॉस्ट। जिसने क्या किया? आगे विकास किया हमारे स्मॉल कंप्यूटर्स का, क्योंकि इसका कॉस्ट क्या था? हाई था। क्लियर है बात? द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री डेवलप्ड इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज इन द 1960s। 1960 के दशक में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ने डेवलप किया, विकास किया आईसीज का, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, लीडिंग टू द एडवांसमेंट इन स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन एंड लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सब में क्या हुआ? एडवांसमेंट हुआ। By the late 1960s, the desktop computers known as mini computers were built using LSI ICs। तो 1960 के आखिरी में हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, जिसको मिनी कंप्यूटर बोल रहे हैं, ठीक है, उनको बनाया गया लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आईसीज का इस्तेमाल करके, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल करके। क्लियर है बात? Gordon Murray observed that the number of transistors on a chip doubled every 18 to 24 months, leading to the prediction known as the Murray law। तो गोर्डन मूरे ने ऑब्जर्व किया कि जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर वो डबल होता जा रहा है, दोगुना होता जा रहा है हर एक 18 से महीने 24 महीनों में, जिसने किसको लीड किया? हमारा प्रेडिक्शन को, पूर्वानुमान को, जिसको हम बोलते हैं मूरे लॉ। क्लियर है बात? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI emerged in the 1980s। तो जो हमारी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी, वो हमारी कहां पर आई? 1980 के दशक में आई। ठीक है, लीडिंग टू IC विद ओवर 1 लाख ट्रांजिस्टर्स। जिसमें क्या हुआ? जो हमारी IC इंटीग्रेटेड सर्किट है उस पर हम क्या कर सकते थे? इंटीग्रेट कर सकते थे हमारे 1 लाख से ट्रांजिस्टर्स को। ठीक है, 1 लाख ट्रांजिस्टर्स को। क्लियर है बात? द माइक्रो प्रोसेसर डेवलप्ड इन द अर्ली 1970s यूजिंग LSI टेक्नोलॉजी, कंबाइंड सॉलिड स्टेट डेवलपमेंट एंड एडवांसिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है उसका विकास कब हुआ? वो कब विकसित हुआ? हमारा अर्ली 1970s में, 1970 के दशक के शुरुआत में, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी तकनीक का इस्तेमाल करके, जिसमें क्या किया गया? हमारा कंबाइन किया गया सॉलिड स्टेट डेवलपमेंट को, एडवांसिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी तकनीक को,
जिसने क्या प्रदान किया हमें, ऑफरिंग बोथ कंट्रोल एंड प्रोसेसिंग फंक्शन, जिसने हमारा नियंत्रण, कंट्रोल और प्रोसेसिंग फंक्शंस, प्रोसेसिंग के जो कार्य हैं हमारे बहुत कम लागत पर, लो कॉस्ट पर, हाई फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हमें प्रदान किए माइक्रो प्रोसेसर ने, ठीक है, हाई लचीलेपन के साथ और कम लागत के साथ। क्लियर है बात? तो ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट हुआ 1970 के दशक में, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, हिस्ट्री थी माइक्रो प्रोसेसर की। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।